LSD लंपी स्किन डिजीज़, किसी ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसका 100% ट्रीटमेंट आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपने सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि गुजरात में, तभी भी ये वीडियो स्पेशली हिंदी में आई है, ठीक है। आपने ये वीडियो शेयर करनी है। गुजरात, राजस्थान, MP, कहीं पे भी, नेपाल में भी ये केसेस आ रहे हैं। तो ये वाली वीडियोस, मेरी वीडियोस हर जगह पे देखी जाती है। पाकिस्तान में भी देखी जाती है बहुत, तो बांग्लादेश में भी देखी जाती है। आपने ये वाली वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। हम इसका बेस्ट ट्रीटमेंट आज आपको बताने वाले हैं। इससे अच्छा ट्रीटमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। सबसे पहले हमने पोस्ट कर दिया है ट्रीटमेंट। ये प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, कराया गया ट्रीटमेंट है। इससे 95% से लेकर 99% रिकवरी रेट है, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट इस ट्रीटमेंट के आपको फील्ड में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपके फार्म पे LSD आए या नहीं आए, पर आपको इलाज, ट्रीटमेंट हमेशा पता होना चाहिए। आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए कि अगर भगवान ना करे, ठीक है, अगर किसी चांस से आपके आसपास भी LSD आई है, लंपी स्किन आई है, तो आप उसको भी, उन भाइयों को भी, किसानों को इसका ट्रीटमेंट बता सके, ताकि किसी भी कीमती जानवर की, बेजुबान जानवर की इतनी बुरी हालत ना हो, क्योंकि ये बहुत बुरा हाल करती है एनिमल्स का। चलिए फिर, टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हम इसके ऊपर पूरा ट्रीटमेंट आपको बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप प्रोटोकॉल्स के ऊपर पूरा डिटेल चाहते हैं, तो इसकी जो बुक है अमेज़ॉन पे मैंने लिख के डाली हुई है। पूरे प्रोटोकॉल्स, कौन सी गायों पे लगाने हैं, कौन सी नहीं लगाने, इसका पेपर बैग का वर्जन मैं आज अपलोड कर दूंगी। आपको प्रिंट में भी अमेज़ॉन आपके घर पे डिलीवर कर देगा। तो आपने, अगर प्रोटोकॉल्स के ऊपर बुक अगर आप चाहते हैं, तो आपने क्या लिखना है, सिंक्रोनाइजेशन इन डेयरी कैटल, सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल इन डेयरी कैटल, ठीक है। अगर आप ये अपने अमेज़ॉन पे लिखते हैं, आपको मेरी बुक दिखेगी। वैसे इस वीडियो के लास्ट में मैं बुक का लिंक, आपकी स्क्रीन के ऊपर सेंटर में बुक का लिंक दिखेगा, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सेंटर में बुक का लिंक दिखेगा, तो आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। इंग्लिश में बुक है, हर एक इंडियन के लिए ये कामयाब हो जाएगी। चलो फिर फटाफट हम इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बुखार आपको देखने को मिलता है। 106 डिग्री से 107 डिग्री का टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रीटमेंट के लिए आपने सबसे पहले उसको लाना है मिलॉक्सिकैम प्लस। लिख लीजिए, मैं तभी आपके लिए लिखने वाली वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इसको लगेगा मेलोनेक्स प्लस, ठीक है। ये सुबह शाम लगेगा, दिन में 2 बार लगेगा, सुबह शाम लगेगा। जितनी आप 10 ml लगाइए, सुबह शाम लगाइए, 7 दिन तक लगाइए, ठीक है। 2 टाइम्स पर डे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। मेलोनेक्स प्लस लगेगा, 2 बारी दिन में लगेगा, ये उतारेगा हमारे गाय का बुखार। इसके आगे लगेगा DCR का इंजेक्शन। देखिए, DCR के बिना इसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम करने वाला नहीं है। आप दुनिया भर का महंगे से महंगा एंटीबायोटिक लगा दीजिए, पर जब तक आप DCR नहीं लगाएंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। DCR लगेगा दिन में 1 बार, 1 टाइम डेली, दिन में 1 बार। कितने दिन लगेगा, 5 से 7 दिन, ठीक है। 2 ट्रीटमेंट होगी। तीसरा आपने लगाना है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन, ठीक है। आइवरमेक्टिन हमेशा सबकट लगेगा। कितनी डोज में लगेगा, 10 ml लगेगा। कितनी बारी लगेगा, सिर्फ 1 बार लगेगा। दोबारा आइवरमेक्टिन रिपीट नहीं होगा, ये आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। मेलोनेक्स प्लस लगेगा, आपको मैं दोबारा लिख देती हूँ। मेलोनेक्स प्लस लगेगा इंट्रामस्कुलर, DCR लगेगा इंट्रामस्कुलर, आइवरमेक्टिन लगेगा सबकट। सही है, इतने तक आपको पता चल गया। इसके बाद आपने जो इंजेक्शन लगाना है, चौथा इंजेक्शन लगाना है, वो है आपका इंजेक्शन लगेगा लीवामिजोल। ये इंजेक्शन है जी, ठीक है। आपने इंजेक्शन लेके आना है। लीवामिजोल की टैबलेट या लिक्विड आपने नहीं लगानी। लीवामिजोल का इंजेक्शन आता है, ये आपने 15 ml लगाना है, लगाना सिर्फ 1 बार है,
ठीक है जी, 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी है अभी तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, जहाँ फिर आप इसको पेपर पे लिख लीजिए, जहाँ फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। आपको जो पसंद है कर लीजिए, बस कर ज़रूर लीजिए। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करेंगे वो आपको करनी है अगली चीज़। 4 हम चीज़ें कर चुके हैं, 15वीं 5वीं आपने चीज़ करनी है, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ ट्रांसफ्यूज़ करना है, कैसे करना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने गाय का 15 ml ब्लड को आपने सिरिंज में निकालना है। सिरिंज में निकाल के उसमें 5 ml आप CPM मिक्स करेंगे, फिर उसको आप सब कट लगाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब आप आइवरमेक्टिन, जब आप लीवामिज़ोल और जब आप ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का सबकट लगाते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। ठीक है, ये यहाँ तक की होगी पूरी ट्रीटमेंट। इसके आगे आपने जो करना है वो करना है कि अब परेशानी ये है कि आपकी गाय खा पी कुछ नहीं रही। ठीक है, अगर खाएगी नहीं पिएगी नहीं तो उसको एनर्जी कैसे आएगी। जब आपने मेलोनेक्स प्लस लगाया है, ठीक है, गाय को बुखार था, मान लीजिए गाय को बुखार था 106 डिग्री, आपने उसको टीका लगा दिया। गाय का 106 डिग्री से जब बुखार आपका 102 डिग्री के आसपास रह जाए, गाय आपकी नॉर्मल हो जाए, उसकी सांस नॉर्मल हो जाए, तो आपने उसको लगाना है DNS, डेक्सट्रोस। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, बुखार में नहीं लगाना है, बुखार उतर जाएगा तो आप उसको ड्रिप लगाएंगे। कम से कम आप उसको 2 से 3 लीटर एक दिन में ड्रिप लगाएंगे तो उसकी जो एनर्जी है, ताकत है, वो बनी रहेगी। उसको इससे बहुत ज़्यादा आराम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बुखार में नहीं लगाएंगे, मेलोनेक्स लगाएंगे, बुखार उतरेगा तो आप उसको ड्रिप लगाएंगे IV DNS। ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, फील्ड में अपनाई गई ट्रीटमेंट है, तभी मैं आपको ये वाली पूरी ट्रीटमेंट बता रही हूँ। अब क्या है, जो लम्प्स हो गया शरीर पे, जो गांठें पड़ गई है, गांठें सबसे ज़्यादा आपको गर्दन वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, गांठें पड़ गई हैं, जब तक गांठें पूरी स्किन से कवर्ड है, मान लो गांठ जो है वो फटी नहीं है, तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मक्खी मच्छर आप जितना भी फार्म से ख़त्म कर सके अपने पशुओं के, क्योंकि देखिए जिस गाय को लंपी स्किन हुआ है उसको हमेशा अलग रखिए। ठीक है, अलग रखेंगे तभी वो एक हेल्दी एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। एक गाय से दूसरी गाय में कब फैल गया, आप पलक झपकते फैल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। इसीलिए जब भी आपकी गाय का बुखार बहुत तेज हो, उसकी आँख से पानी आ सकता है, आइज से पानी आ सकता है, उसके मुंह से पानी आ सकता है। जब इतना तेज़ बुखार हो गए जहाँ आप उसके शरीर पे एक भी गांठ देखें तो आप समझ लीजिए कि लंपी स्किन डिजीज़ का अटैक हो सकता है। उसी समय आप उसको अपने हेल्दी पशु से, तंदुरुस्त पशुओं से दूर ले जाएं। उसको आप नीम के पत्ते वगैरह का पानी वगैरह ऊपर से डाल सकते हैं ताकि एंटीबायोटिक का वो काम करे। जहाँ फिर एक जो स्प्रे आती है, मुझे लगता है टॉपिक्योर स्प्रे आती है हर्बल, साथ में अल्लू स्प्रे आती है, इसमें जो लेयर बन जाते हैं, ये दोनों स्प्रे बहुत अच्छा काम करेंगी ज़ख़म को ऊपर से कवर करने के लिए, ताकि कोई भी मक्खी मच्छर जो है वो ज़ख़म पर मत बैठे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट, बहुत शानदार रिकवरी रेट जो है वो गाय में देखने को मिलेगा। वैक्सीन का मैंने पहले ही सुबह शॉर्ट डाला था, इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल चुकी हूँ कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आप खरीद लीजिए, क्योंकि बाद में जो है वो शॉर्ट हो जाती है, आपको वैक्सीन बाद में मिलती नहीं है। तो वैक्सीन इंडिया में LSD की, फ़िलहाल LSD के लिए कोई स्पेशल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में अवेलेबल है। ठीक है, पाकिस्तान में MSD कंपनी की LSD की पर्टिकुलर वैक्सीन आती है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में आप गोट पॉक्स की वैक्सीन आती है। गोट पॉक्स जो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की बहुत अच्छी वैक्सीन है,
हम इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की करते हैं, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल के लिए भी आप ले सकते हैं। गोट पॉक्स की वैक्सीन आप ले लीजिए, वही आपने अपनी गाय को लगानी है जो बकरियों में लगाई जाती है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि थोड़ी बहुत डोज आप ज़्यादा जिस भी कंपनी की लेंगे उसकी डोज ज़रूर देख लेना, कितनी ml लगेगी, 2 ml लगती है या 3 ml लगती है। तो कोशिश कीजिए थोड़ी बहुत ज़्यादा ही लगे, क्योंकि ये बकरियों के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, डरना बिल्कुल नहीं है, हम इसके साथ मिलकर लड़ सकते हैं। अगर भगवान ना करे किसी की गाय को भी ये वाली प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।